उसी लेसन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यू विल सी, आप देखना, सेड द ट्रैवलर, मुसाफिर ने कहा, माई ट्रैवलिंग हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स, मेरे सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। द वुमेन ग्रू क्यूरियस एंड शी लेट हिम हैव ए बिग मेटल पॉट, वो बहुत अजीब सी नज़रों से औरत उसे देखने लगी और गई और जाकर एक बड़ा सा मेटल का पॉट लाकर उसे दिया। द ट्रैवलर फिल्ड द पॉट विद वाटर एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर, उस मुसाफिर ने उस पॉट को पानी से भर दिया और आग पर रख दिया। देन ही टुक ए स्मॉल स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्ड इट into the water. The woman was watching all this very closely. उसने अपनी जेब में से कुछ छोटे छोटे पत्थर निकाले और उसे पानी में गिरा दिए। औरत ये सारा कुछ बहुत करीब से और खामोशी से देख रही थी। What's this going to do? asked the woman. औरत ने पूछा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? Stone soup, पत्थरों का सूप बनाऊंगा, रिप्लाइड द ट्रैवलर एंड स्टार्टेड स्टिरिंग द सूप विद ए वुडन स्टिक, और फिर से दोबारा से उस मुसाफिर ने अपना हाथ हिलाते हुए उस सूप के अंदर एक लकड़ी की स्टिक के साथ उस सूप को घुमाना शुरू किया। स्टोन सूप, आस्क्ड द वुमन, औरत ने कहा, पत्थरों का सूप? यस, दिस इज़ गोइंग टू बी नाइस एंड डिलीशियस स्टोन सूप, सैड द ट्रैवलर, मुसाफिर ने कहा, हाँ आप देखना, ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार सूप होने वाला है। द वुमेन स्टूड नियर बाय वॉचिंग हिम क्लोजली, औरत और भी ज़्यादा करीब आ गई उसके और गौर से देखने लगी। आई एम अफ्रेड, ही सैड, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कहा, सिंस आई एम मेकिंग सूप फ्रॉम दिस स्टोन फॉर 3 days, मैं पिछले 3 दिनों से इन्हीं पत्थरों का सूप बना रहा हूँ। द सूप माइट बी ए लिटिल थिन, ये सूप जो है बहुत ही पतला बनता है। इफ़ ओनली आई कुड हैव सम फ्लोर टू ऐड टू इट, अगर मुझे कहीं से थोड़ा सा इसमें डालने के लिए आटा मिल जाए। द टेस्ट वुड बी मच बेटर, इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाएगा। बट इट इज़ नो यूज़ थिंकिंग अबाउट द फ्लोर, लेकिन हम शायद आटे के बारे में इस वक्त सोच भी नहीं सकते। बट वेट, सैड द वुमन, औरत ने कहा, लेकिन इंतज़ार करो। आई माइट हैव सम फ्लोर इन द हाउस, शायद मुझे घर में से कुछ आटा मिल जाए। सो शी ब्रॉट द फाइनेस्ट फ्लोर टू ऐड द सूप, तो इसी तरीके से वो थोड़ा सा आटा लेकर आई और उस सूप में डाल दिया। द ट्रैवलर स्प्रिंकल द फ्लोर एंड वेंट ऑन स्टिरिंग, उस मुसाफिर ने उसके अंदर उस आटे को छिड़का और छिड़कने के बाद उसको हिलाना शुरू कर दिया। दिस सूप इज़ गोइंग टू बी वेरी टेस्टी, ही सैड, उसने कहा, ये सूप तो और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होने वाला है। इट वुड बी इवन बेटर इफ़ ओनली वी हैड सम पोटैटोज़, अगर हमें इसके अंदर सिर्फ कुछ आलू डालने को मिल जाए। सॉल्टेड बीफ, गोश्त, नमकीन गोश्त डालने को मिल जाए। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और दूध के कुछ कतरे डालने के लिए मिले। बट वी शुड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग, लेकिन हम तो इस चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमें तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। The woman stood silent for a while. Then she remembered a place where she could find these things. औरत बहुत ही खामोशी से एक साइड पर खड़ी हो गई और याद करने लगी, सोचने लगी जहाँ से उसे ये चीज़ें मिल सकती हैं। She gave them to the traveler. उसने वो सब कुछ लाकर उस मुसाफिर को दे दिया। Who went on stirring and stirring, जो कि उसे हिलाई जा रहा था और हिलाई जा रहा था। Now the woman was very excited about the soup. अब वो औरत उस सूप के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रही थी और खुश हो रही थी। The traveler stirred and stirred and stirred. वो मुसाफिर उसे हिलाता गया और हिलाता गया। Suddenly he announced, अचानक से उसने ऐलान किया, The soup is ready.
सूप तैयार है। नाउ इफ़ ओनली वी हैड सम ब्रेड इट वुड बी रियल फीस्ट। अब अगर थोड़े से इसके साथ रोटी भी हो जाए तो ये तो एक बहुत ही अच्छी दावत बन जाएगी। बट लीव इट, लेकिन छोड़ दें। वी विल enjoy the soup by food on the table by itself। हम इसे ऐसे ही अकेले सिर्फ सूप के साथ ही इंजॉय कर लेते हैं। The women without any hesitation brought the bread। वो औरत बग़ैर किसी हिचकिचाहट के और गई और जाके उसने रोटी लाकर दे दी। They served the food on the table and enjoyed a hearty dinner। उन्होंने वो रोटी पेश की, टेबल पर रखी, मेज़ पर रखी और उस खुराक को बहुत दिल के साथ रात के खाने में खाया। When finally they finished their meal, they felt sleepy। जब खाने के अख्ताम पर खाना ख़त्म हो गया तो उन्हें बहुत ही नींद आना महसूस हुई। The traveler was going to lie down on the floor when the women said। वो मुसाफिर नीचे लेट गया सोने के लिए, जबकि इतनी ही देर में औरत ने कहा, नो नो, ए क्लेवर पर्सन लाइक यू मस्ट नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर। चालाक होशियार आदमी, तुम नीचे ज़मीन पर नहीं सो सकते। यू शुड स्लीप ऑन द बेड। तुम्हें बिस्तर पे सोना चाहिए। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सैड द ट्रैवलर। मुसाफिर ने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आई हैव नॉट मीट एनी वन लाइक यू ड्यूरिंग माई होल जर्नी। मैंने अपने पूरे सफ़र में आप जैसे किसी के साथ मुलाकात नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप द वुमेन गिव हिम ए चिकन रोल एंड ए कप ऑफ टी। अगली सुबह जब वो उठा तो औरत ने उसे एक चिकन रोल दिया और एक चाय का कप दिया। When he was leaving, और जब वो जाने के लिए घर छोड़ रहा था, the women gave him a gold coin and thanked him for teaching her how to make stone soup। और उस औरत ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और उसका शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारा शुक्र है कि तुमने मुझे पत्थरों का सूप बनाना सिखाया। यू आर मोस्ट वेलकम, सैड द ट्रैवलर। उस मुसाफिर ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान था। जस्ट रिमेंबर टू ऐड समथिंग गुड इनटू इट। सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें शामिल करनी है। एंड ही वेंट ऑन हिज वे, और ये कहकर वो अपने रास्ते पर निकल गया। दैट्स द लेसन, इट इज़ फिनिश्ड हेयर। ये यहाँ पर ख़त्म होता है और इसे आपने अच्छे तरीके से रीड करना है विद ट्रांसलेशन एंड मीनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट काम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। इसे आप याद करके रखिएगा और अच्छे तरीके से घर में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर स्कूल के नंबर पर सेंड करें और हमें फॉलो करते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।